हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल छोटू एक साख एग्रीकल्चर में। चलिए तो हम हाई स्कूल का विज्ञान का पेपर हल करेंगे आज। बहुविकल्पी प्रश्न पिछले साल का ये पेपर है। चलिए तो वीडियो करते हैं शुरू। खंडा शुरू हो चुका है बहुविकल्पी प्रश्न। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था, पिछली बार में पूछा गया था, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परिवर्तित के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष से परिच्छेदन करती है। किस अक्ष से परिच्छेदन करती है? तो हमारा उत्तर है वक्रता केंद्र पर। दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन पूछा था, एक लेंस वस्तु की स्थिति विशेष के लिए आभासी सीधा अथवा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। लेंस कैसा होगा? अवतल होगा। लेंस कैसा होगा? अवतल होगा। तो तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा था, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। कैसे किया जाता है? परितारिका द्वारा किया जाता है। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या पूछा था, स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशिकी घटना क्या है? घटना क्या है? ठीक, तो प्रकीर्णन द्वारा घटना होती है। प्रकीर्णन द्वारा घटना होती है। 5 नंबर क्वेश्चन, किसी विद्युत बल्ब पर 400 वाट 200 वोल्ट आकृति बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? 110 ओम होगा। इसको हल करने के लिए हम बात को बताएंगे। ये क्वेश्चन है। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था, विद्युत परिपथ के प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के साकेत चिन्ह स्तंभ ए के लिए दिए गए हैं। स्तंभ बी में दिए गए नामों से सुलेख करना सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये मिलान दिए गए थे। तो ये आकृति किसको दर्शा रही है? परिवर्ती प्रतिरोध को दर्शा रही है। परिवर्ती प्रतिरोध को 1 नंबर आकृति परिवर्ती प्रतिरोध को दर्शा रही है। और दो नंबर आकृति अमीटर को दर्शा रही है। अमीटर को दर्शा रही है। 3 नंबर आकृति विद्युत सेल को दर्शा रही है। 3 नंबर आकृति ये वाली जो है ये विद्युत सेल को दर्शा रही है, विद्युत सेल। और 4 नंबर वो तो एक ही बचा है। 4 नंबर आकृति तार क्रॉसिंग को दर्शा रही है। तार क्रॉसिंग को दर्शा रही है। चलिए तो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था, किसी धारावाही पर नालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होगी। उत्तर दक्षिण में, पूर्व पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, उत्तर दक्षिण में, किसी भी दिशा में। तो हमारा उत्तर हुआ उत्तर दक्षिण में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा था, 8 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं रहती? कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं रहती? मैग्नीशियम, मरकरी, कॉपर, एल्युमिनियम। तो हमारा आंसर होता है मरकरी ठोस अवस्था में, कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं रहती मरकरी। तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ,
अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? वो तो सभी को पता होगा, लवण और जल प्राप्त होता है। इतना सरल क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार में, इस बार में भी ऐसा पूछा जा रहा है। निम्नलिखित अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। यह अभिक्रिया जो है इसका हल करना है। CaCO3 इस ऊष्मा दर्शा रहा है, ऊष्मा संचालित कर रहा है इसमें, सी कैल्शियम ऑक्साइड में। इस अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? अपघटन अभिक्रिया हो रही है। अपघटन अभिक्रिया ना दर्शा रहा, दे रहा ना। श्रृंखलन क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? तो कौन से परमाणु में पाया जाता है आप लोगों को पता होगा, कार्बन में पाया जाता है। चलिए तो आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का पूछा गया था, निम्नलिखित में से एल्काइन है। एल्काइन का सूत्र तो पता होगा, ट्रिपल बॉन्ड लगता है, सभी को पता होगा। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लगता है, सभी को पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 सही है, 12 का 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ईंधन एवं औषधियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ईंधन और औषधियों के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? सभी को पता होगा, एथेनॉल प्रयोग किया जाता है। उपभाग 3 आ गया है, उपभाग 3, दो भाग हल कर चुके हैं हम, तीसरा उपभाग। गुर्दे की इकाई, क्वेश्चन नंबर 14 है, गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है। गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है कौन सी होती है? वृक्कण या नेफ्रॉन, वृक्कण या नेफ्रॉन होती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पौधे में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? पौधे में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो किसके लिए है? जल के वाहक के लिए, वाहन के लिए, जल के वाहन के लिए होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होती है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होती है, क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल की, ये भी होता है, आवश्यक होता है। और क्लोरोफिल भी आवश्यक होता है। सूर्य का प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की, ठीक, सूर्य का प्रकाश भी होता है, इसलिए इसमें सभी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? तो किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ये तो सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था? वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए किया था, मटर के उत्पादन के लिए किया था, चावल के उत्पादन के लिए किया था, गेहूं के उत्पादन के लिए। तो मेंडल ने वंशागत गुणों के लिए किया था, वंशागत गुणों के लिए किया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है? जिम्मेदार मुख्य पदार्थ कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये तो सभी को पता होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CFC है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? कौन आहार करते हैं? घास, गेहूं तथा आम, ये भी नहीं होता। घास, बकरी तथा मानव, ये करते हैं, घास, बकरी तथा मानव। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो बने रहे हमारे चैनल पे।
यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।